किसी ने कहा महाराज क्या भजन करना, चलते रहे अभी रास्ते पे सड़क दुर्घटना हो, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, वो भजन कहाँ साथ दे रहा है? अरे भैया जब यहाँ से ठाकुर जी के धाम को जाओगे भजन तो वहां साथ देगा, यहाँ से आप क्या लेकर जाओगे? यहाँ से आप अपने साथ कुछ ले जा पाएंगे? नहीं नहीं, आपके साथ मात्र आपका भजन जाएगा, आपका कर्म जाएगा, आपका धर्म जाएगा। जय हो। तो इसीलिए आज से ही महाराज करेंगे भजन। आवाज नहीं आई श्याम भैया। कौन कौन करेंगे? दोनों हाथ उठाए। 2 2.5 3.5 ऐसे नहीं, ऐसे करो ना सूदे। आओ गाइए मेरे साथ, गाइए। जय हो। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। जय हो। याद है भजन? नहीं याद है? हैं? आगे सुनाना क्या है फिर? हाँ, तो मेरे साथ गाइए मिल करके, आइए। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। भर दो लाडली श्री राधे। दोनों मैं तो राधा राधा सदा रटता रहूं। मैं तो राधा राधा ही रटता रहूं। कभी द्वार से लाड़ी का रखता रहूं। कभी द्वार से लाड़ी के ताई हटूं। मेरे शीश पे मेरे शीश कमल पग धर दो लाडली श्री राधे। एक ही झोली भर दो लाडली श्री राधे। जय हो। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए। ऐसे नहीं गिरा, दोनों हाथ उठाइए, बिल्कुल सीधे हाथ करके कहिए। तेरे दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ? ना दूजा कोई द्वार ना दीदी। तेरे दर को मैं छोड़ता जाऊं, ना दूजा तेरा द्वार ना मिले। अपना दुखड़ा किसी को सुनाऊं। अपना दुखड़ा किसी को सुनाऊं। कोई द्वार ना देगी। तेरी दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ? ना दूजा कोई द्वार ना दीदी। तेरी दर को मैं छोड़ता जाऊं, ना दूजा तेरा द्वार ना मिले। तेरी दर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ? ना दूजा कोई द्वार ना दिखे। और कहा है कि हे लाडली सुनिए, मेरी आस ना हे प्रिया जी, मेरी आस ना टूटने पाए कभी। मेरी आस ना टूटने पाए। इस तन से भी प्राण न जाए कभी। इस तन से भी प्राण न जाए कभी। मुझे निज दर्शन खबर दो स्वामी
बुला रहे हो, ऐसे ताली बजाओगे तो ट्री भी नहीं आएगी। जय हो। उठाओ दोनों हाथ बिल्कुल सीधे उठाइए और कहना है, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। श्री राधे। लड़ाई हो जाए ना, पुराड़ी तक आवाज जाएगी। जय हो। उठा दोनों हाथ। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, करुणामयी ममतामयी राधे, दयामयी राधे, करुणामयी ममतामयी दयामयी राधे, करुणामयी ममतामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी ममतामयी मेरी दयामयी राधे। नाम जानो भजन, नाम जानो भजन, साधना राधे, साधना राधे, नाम जानो भजन, नाम जानो भजन, साधना राधे, साधना राधे, मुझे अपना बना लीजिए, करुणामयी ममतामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी देखिए, इस भजन को ज्यादातर हमारे रसिका पागल बाबा गाते थे, जो कि इस दुनिया में नहीं है। आप भी गाइए मेरे साथ। करुणामयी करुणामयी ममतामयी कृपामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी ममतामयी मेरी दयामयी राधे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान के गुणों की, चरित्रों की ऐसी महिमा है। पहले मैं निरंतर ब्रह्म समाधि में रहा होता था,
किंतु जैसे ही मेरे कानों में भगवान की पवित्र चरित्रों का प्रवेश हुआ तो मेरा प्रवश ये मेरा चित्र आकर्षित हो गया। फिर मैं समाधि छोड़कर अपने पूज्य पिता के चरणों में आकर बिरबल भागवत जी का अध्ययन किया। ऐसे ही भगवान के चरित्रों की महिमा मैं आपको सुनाता हूं। देखो राजन, तुम्हारे पास तो बहुत समय है। एक सूर्यवंश में खटवांग नामक राजा हुआ, जिन्होंने मात्र एक मुहूर्त में अपना कल्याण कर लिया। अभी तुम्हारे पास तो 7 दिवस है। इसीलिए राजन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें भगवान के ध्यान करने की विधि बतलाता हूं। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय तुले भगवतो रूपे मन संधार धिया। सबसे पहले आसन को जीतो। एक आसन में बैठने से महाराज, बैठने का अभ्यास प्राणायाम के द्वारा श्वासों को जीतो। जितश्वनो जितश्वासो, पहले आसन को जीतो, फिर अपने श्वासों को जीतो, फिर आसक्तियों पर जीतो। हाँ, आसक्ति मन कहता है ना, चले गोलगप्पा खाएं भैया, है ना, उस पे अपने मन को महाराज अपने स्वरूप ले चले। मन के स्वरूप ना चले, मन को अपने स्वरूप ले चले। जित संगो जितेंद्रिय, इसके बाद ही आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। आसन मन, जब तक 2 चीज आप नहीं जीत पाएंगे तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहा जाता है महाराज, भगवान की ध्यान बहुत, महाराज भगवान की कथा तो दुर्लभ है ही, भगवान का ध्यान भी बड़ा दुर्लभ है। सत्यम चितो किम कशिपो प्रयासे बवो स्वसिद्धियनुब्रह्मणे सत्यंजनो किम पूर्वधान्नपात्या दिनगुलादो सत्यम कूलै। जब भगवान ने हम सबके ऊपर कृपा करके इतनी सुंदर शरीर दी है, हाँ, तो इसे व्यर्थ के कामों में क्यों लगाना? असत्य संसार में क्यों लगाना? बार बार यही पृथ्वी लोक में भ्रमण करते रहे भैया। एक बार ठाकुर जी के चरणों में लगाओ। यदि एक बार ठाकुर जी के चरणों में आपको प्रेम की प्राप्ति हो गई ना, तो आप चाहकर भी नहीं छोड़ पाएंगे। हाँ, ठाकुर जी कहते हैं, जिसका हाथ मैं एक बार पकड़ लेता हूं फिर उसे नहीं छोड़ता हूं, उसकी नैया पार कर देता हूं, फिर उसे मुक्त कर देता हूं, उसे दोबारा इस पृथ्वी लोक में नहीं आना पड़ता। ये मृत्यु लोक बहुत अच्छा है क्या? ये आप लोग को अवसर मिला है, मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, यह अवसर है कि इसी में अपनी मुक्ति कर लो, बार बार मृत्यु लोक में भटकना नहीं पड़ेगा। यदि आप इस मनुष्य देह में, आपके हाथों में है मनुष्य देह, यदि इसमें चाहें तो अपना मुक्ति कर लें,
या फिर यहीं भटकते रहें। 84 लाख योनि झेलते हुए महाराज कीड़े मकोड़े क्या क्या नहीं बनेंगे, तब जाकर आपको फिर दोबारा मनुष्य देह प्राप्त होगा। और जो अभी मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो उसे सोकर बिता दे रहे हैं। भगवान की कथा सुनिए, भजन करिए, जप जप करिए और मुक्ति का रास्ता खोजिए, दोबारा इस मृत्यु लोक में न आना पड़े। अब महाराज आगे महाराज सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, तस्मात् शर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम्। सर्वात्मा भगवान हरि सर्वत्र और सर्वदा हैं, इसलिए सर्वात्मा भाव से निरंतर भगवान की कथा सुने, कीर्तन करें और स्मरण करें। जब हम भगवत प्रेमी संतों की वाणी से अपने कर्णपुटों के द्वारा भगवान के कथा अमृत का पान करेंगे तो जो हमारा विशेष दूषित हृदय है वह हमारा निर्मल हो जाएगा और हमारे हृदय में भगवान के चरण कमल विराजमान हो जाएंगे। अब सुखदेव जी महाराज बड़े ही सुंदर उपासनाएं और अन्य देवी देवताओं के फल के विषय में बताया है, किसकी उपासना कैसी करनी चाहिए। ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्राह्मणस्पति इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापति। जिसे ब्रह्म तेज की इच्छा हो, हाँ जिसे ब्रह्म तेज की इच्छा हो, ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुनो, वो बृहस्पति जी की उपासना करे। और जिसे इंद्रियों में बल चाहिए वो इंद्र की उपासना करे, और जिसे पुत्र की कामना हो वो प्रजापतियों की उपासना करे, और जिसे श्री की कामना हो, लक्ष्मी की, वो माया देवी की उपासना करें। जिसे अन्न की चाहिए महाराज उसे अतिथि देवी की उपासना करे, अदिति देवी की उपासना करे। जिसे सुंदर रूप चाहिए वो गंधर्वों की उपासना करें, और जिसे सुंदर स्त्री चाहिए ना, ये मुस्कान वो उर्वशी देवी की उपासना करें। और जिसे विद्या चाहिए वो शिव जी की उपासना करें। जिसे दंपति चाहिए यह पार्वती जी की उपासना करे। किंतु अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेण यजेत पुरुषं परम्। जिसे कुछ नहीं चाहिए और एक साथ सब कुछ चाहिए वो किसकी उपासना करें महाराज? मोक्ष चाहिए, तीव्र बुद्धि चाहिए, या एक साथ सब कुछ चाहिए, वो किसी की नहीं महाराज। जो केवल हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण की उपासना करे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। भगवान की आराधना सुनकर, उनकी उपासना के विषय में सुनकर महाराज सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, हे सुत जी महाराज, अब आप कृपा करके बताइए कि परीक्षित जी का क्या प्रश्न किए और सुखदेव जी महाराज ने क्या उत्तर दिया, क्योंकि अपने समय को ऐसे नहीं बर्बाद करना चाहिए। आयुर्हरति वै पुंसाहं मुह्यनस्तं चयन्दसो तस्यर्थे यच्छ्रो नीत
उत्तम श्लोक वार्तया। महाराज जैसे सूर्य देव के उदय होते ही ना अंधेरा नष्ट हो जाता है और ठीक उसी प्रकार से यह हम सबका समय बीता जा रहा है। पिछला समय कभी नहीं आता, बीता हुआ समय दोबारा नहीं आता। इसलिए इसमें यही समझदारी है कि एक क्षण भी समय को बर्बाद न करें, अपने श्रमों को भगवान की कथा में लगाएं। हाँ? यदि हमें अपने समय को जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर देना है तो वृक्ष भी महाराज जीवन व्यतीत करते हैं, पशु पक्षी भी जीवन को व्यतीत करते हैं। तो हमें और उनमें लाभ अंतर क्या है महाराज? हमें मनुष्य देह प्राप्त हुआ, इसका क्या लाभ है फिर? हाँ? श्वास तो वो भी ले रहे हैं, श्वास हम भी ले रहे हैं। यदि ऐसे ही खाकर सोना है तो क्या मतलब महाराज मनुष्य देह को लेकर? इसे महाराज भजन में लगाएं। और हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। सभी बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जो अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनते हैं वो कान सर्प के रहने वाले बिल के समान है। और जो अपने नेत्रों से भगवान के वैष्णव जनों एवं भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, उनके नेत्र मयूर वृक्ष की तरह है। मोर के पंख में जो छपा हुआ नेत्र होता है ना, उसकी तरह है। और जो सिर भगवान के भक्त और भगवान के चरणों में या किसी ब्राह्मण या संतों के चरणों में नहीं झुकते हैं, ऐसे सर पे भरे ही महाराज मुकुट क्यों ना सजा हो, वह तुमरू के समान है, लौकी के समान है। भले ही ऐसे सिर पर महाराज मुकुट ही क्यों ना चढ़ा हो, जिसकी जिह्वा ठाकुर जी के पवित्र यश का गायन न करती हो, नाम का जप न करती हो, व्यर्थ की असत्य बातें में लगी हो, तो उसकी जीवा महाराज जैसे मेढक की जीवा होती टर्र टर्र बोलने, वैसे जो हाथ भगवान की सेवा नहीं करते, भले ही उन हाथों में कंगन ही क्यों न लगे, ऐसे हाथ एक 100 के हाथ के समान हैं, मुर्दे के। महाराज जिसका हृदय भगवान की कथा चरित्रों को सुनकर हर्षित नहीं होता, पुलकित नहीं होता, वह व्रज का हृदय, जिसकी प्रत्येक इंद्रियां, प्रत्येक भगवान की लीला कथा की सेवा में न हो, महाराज उसका जीवन ना मरण के समान है। उससे ना जीते हुए मुर्दे के समान कहा जा सकता है। इसलिए सोचिए, आप बताइए कि आगे परीक्षित जी ने क्या प्रश्न किया और सुखदेव जी महाराज ने क्या उत्तर दिए।
परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं, यथा गोपयति विभुर यथा संयक्षते पुनः या शक्तिमुपाश्रित्य पुरुष शक्ति परापुमान् आत्मानां क्रीडन क्रीडन किरोति विकरोति च। परीक्षित जी महाराज निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव, भगवान की कौन कौन सी शक्तियां को स्वीकार करके इस विश्व की प्रपंच करते हैं, फिर बालकों की तरह इससे खेलते हैं और सब इच्छा पूर्ण हो जाने पर हृदय की तरह मिटा देते हैं। इसलिए आप कृपा करके सृष्टि के स्वरूप के विषय में बताइए। अब परीक्षित जी के निवेदन को सुनकर सुखदेव जी महाराज उत्तर देने से पूर्व मंगल चरण करते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे शदोद्भवस्तान्नधिरोधलीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंतर्भवायान्युपलक्ष्य वर्तमने। हम बार बार पुनः परम पुरुष भगवान को प्रणाम करते हैं, जो त्रिगुण की स्वीकार करके ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूप धारण करके विश्व की प्रपंच करते हैं, रचना करते हैं, उत्पत्ति पालन एवं सृजन करते हैं, लीला करते हुए भी अव्यक्त रहते हैं। उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तपस्विनो दान परायसस्विनो मनस्विनो मंत्र विराश मंगला क्षेमं न विन्दन्ति वीराय दर्पणम् तस्मै शुभद्रष्टवसे नमो नमः। बड़े से बड़ा तपस्वी दानी, हाँ मंत्र वेदा सदाचारी, यह सब साधन संपन्नता होने के बाद भी महाराज जब तक वह अपने साधन को भगवान के चरणों में नहीं समर्पित करता, तब तक उसके कल्याण में संदेह है। कहा जाता है इस प्रकार से महाराज